सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अथर्ववेद की विस्तृत चर्चा करते हैं। अथर्वण ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। अथर्ववेद को अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे अंगिरस वेद, अथर्वांगिरस वेद, ब्रह्मवेद, भृगवंगिरो वेद, छत्रवेद, भैषज्य वेद, छंदोवेद, महिवेद इत्यादि। अथर्ववेद के उपवेद भी माने जाते हैं: सर्पवेद, विसाचवेद, असुरवेद, इतिहासवेद, पुराणवेद आदि। अथर्ववेद के ऋत्विक ब्रह्मा हैं, देवता सोम हैं तथा आचार्य सुमंतु हैं। पतंजलि महाभाष्य के अनुसार 9 शाखाएं हैं, 20 कांड हैं तथा 34 प्रपाठक हैं, 111 अनुवाक हैं, 739 सूक्त हैं तथा मंत्रों की संख्या है 5849। अथर्ववेद के प्रथम कांड में विविध रोगों की निवृत्ति का वर्णन है तथा 20वें कांड में सोमयाग का वर्णन तथा इंद्र स्तुति से संबंधित मंत्र हैं। अथर्ववेद में प्रयुक्त प्रमुख सूक्तों का वर्णन किया गया है, जैसे भेषज सूक्त में रोगों की निवृत्ति के साथ साथ रोगों को दूर करने के उपायों का वर्णन किया गया है, जैसे क्षय रोग, खांसी, दंत पीड़ा आदि रोगों की औषधि का वर्णन इस सूक्त में किया गया है। दूसरा है दीर्घायु संबंधी सूक्त। इसमें दीर्घायु संबंधी प्रयोग विद्यमान हैं, जैसे मुंडन संस्कार, उपनयन संस्कार, गोदान संस्कार आदि। पौष्टिक सूक्त के अंतर्गत गृह निर्माण के लिए, हल जोतने के लिए, अन्न उत्पन्न करने तथा पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं की गई हैं। अगला सूक्त है प्रायश्चित सूक्त। इसमें चारित्रिक त्रुटि, धार्मिक विरोधी तथा अन्य विधिहीन आचरणों को क्षमा करने की प्रार्थना की गई है। स्त्री कर्म सूक्त के अंतर्गत विवाह, वैवाहिक प्रेम संबंधी विषयों का वर्णन इस सूक्त में उपलब्ध है। अब देखते हैं राजकर्म सूक्त के अंतर्गत शत्रुओं को परास्त करने संबंधी प्रार्थनाएं की गई हैं। अब हम देखते हैं अथर्ववेदी ब्राह्मण। अथर्ववेदी ब्राह्मण केवल एक ही उपलब्ध होता है, वो है गोपद ब्राह्मण। गोपद ब्राह्मण को 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है पूर्व गोपद ब्राह्मण, दूसरा है उत्तर गोपद ब्राह्मण। सर्वप्रथम हम पूर्व गोपद ब्राह्मण देखते हैं। इसमें 5 अध्याय हैं। इसके अंतर्गत गायत्री का महत्व, ब्रह्मचारी के कर्तव्य तथा ऋत्विजों के कार्य और उनकी दीक्षा का वर्णन किया गया है। इसके अलावा अश्वमेध, पुरुषमेध, अग्निष्टोम आदि यज्ञों का वर्णन भी इसी गोपद में किया गया है। अब हम देखते हैं उत्तर गोपद ब्राह्मण। उत्तर गोपद ब्राह्मण 6 अध्याय हैं। इसमें इसके ऋषि हैं गोपद तथा इसमें यज्ञों एवं आख्यायिकाओं का वर्णन किया गया है। आरण्यक देखते हैं। आरण्यक आरण्यक कोई भी उपलब्ध नहीं होता है अथर्ववेद में। उपनिषद देखते हैं। उपनिषद अथर्ववेद में 3 हैं: मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मांडूक्य उपनिषद। सर्वप्रथम हम मुंडकोपनिषद देखते हैं। यह उपनिषद 3 मुंडकों में विभक्त है। प्रत्येक मुंडक 3-3 खंडों में विभक्त है। इसमें ब्रह्मा अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को ब्रह्म विद्या का उपदेश देते हैं। इसमें यज्ञानुष्ठान की महत्ता का वर्णन किया गया है। अब हम देखते हैं प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद यह 6 खंडों में विभक्त है। इसमें 6 ऋषि ज्ञान प्राप्ति के लिए महर्षि पिपलाद जी के समीप जाते हैं, अपने आध्यात्मिक संबंधी प्रश्नों का उत्तर पूछते हैं। प्रश्नों के उत्तर पूछे जाने के कारण इसका नाम प्रश्नोपनिषद रखा गया। अगला उपनिषद देखते हैं मांडूक्य उपनिषद। यह उपनिषद 12 खंडों में विभक्त है। इसमें परमात्मा का रहस्यपूर्ण विवेचन किया गया है तथा ओम नाम की प्रधानता है। मांडूक्य उपनिषद में आत्मा का सूक्ष्म विवेचन किया गया है। ये हुआ अथर्ववेद का विस्तृत वर्णन। धन्यवाद।